नमस्कार। चेक बाउंस के मामले में मैंडेटरी प्रोविज़न को फॉलो करते हुए न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने और चेक बाउंस की प्रोसीडिंग कैसे होगी इस संदर्भ में जानेंगे हम। सर्वप्रथम हम एक परिवाद पत्र तैयार करेंगे विद एफिडेविट, साथ में कंप्लेनेंट का 200 सीआरपीसी के तहत बयान भी, जो वर्तमान की धारा 223 बीएनएसएस के तहत है। साथ में वो सारे प्रपत्र दाखिल करेंगे जो हमने अपोजिट पार्टी को भेजे हैं या हमें प्राप्त हैं, जैसे चेक, मेमो, लीगल नोटिस, ट्रैकिंग रिपोर्ट, रसीद और भी कोई साक्ष्य अगर हमारे पास है वो सब तैयार कर हम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय उस पूरे प्रपत्र को चेक करेगी और देखेगी कि क्या मैंडेटरी प्रोविज़न सही है या नहीं है, यानी कि जो 138 एनआई एक्ट में जो बातें कही गई हैं क्या हमने उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। अगर वो सही पाती है न्यायालय तो अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजने का आदेश कर देती है। अब वो नोटिस भेज दी जाएगी, नोटिस भेजेगी, फिर उसके बाद बीडब्ल्यू जाएगा, फिर उसके बाद एनबीडब्ल्यू जाएगा। इन तीनों प्रोसीडिंग में विपक्षी कभी भी आकर के बेल करा सकता है। बेल कराने के पश्चात ही वो अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकता है। अब यहाँ से दोनों पक्ष उपस्थित हो गए हैं। अब यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहला, अब यहाँ पे 251 सीआरपीसी के तहत जो वर्तमान की धारा 274 बीएनएसएस है, एक्यूज्ड का परीक्षण करेगी। न्यायालय कुछ क्वेश्चन पूछेगी, जैसे कि चेक आपका है, सिग्नेचर आपके हैं, आदि आदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या वो डिनाई करता है या एक्सेप्ट करता है, वो अपने वो फॉर्मेट में न्यायालय लिखेगी। अब बारी आती है कंप्लेनेंट की। 254 सीआरपीसी, वर्तमान की धारा 277 बीएनएसएस के तहत अब कंप्लेनेंट को जो है अपना साक्ष्य देना होगा। फिर इसके बाद इसका क्रॉस एग्जामिनेशन अपोजिट पार्टी के अधिवक्ता द्वारा किया जाएगा। अगर कंप्लेनेंट कोई और एविडेंस देना चाहता है तो ठीक, नहीं तो इसका एविडेंस अपोजिट कंप्लेनेंट का ख़त्म हो जाएगा। अब 313 यहाँ पे बनेगा एक्यूज्ड का। 313 बनने के पश्चात अगर अपोजिट पार्टी कोई और एविडेंस अपना देना चाह रही है या 315 के तहत स्वयं उपस्थित होना चाह रहा है या किसी और को उपस्थित कराना चाह रहा है न्यायालय के समक्ष, वो फ्री है। अन्यथा अब इसके बाद बहस पे फाइल लग जाएगी। बहस होने के पश्चात न्यायालय दोनों पक्षों की बात को सुनेगी और मैंडेटरी प्रोविज़न जो 138 चेक बाउंस के हैं वो देखने के बाद कि क्या कंप्लेनेंट ने पूरे सबूत, पूरे जो है नियम फॉलो किए हैं या नहीं। अगर सही पाती है तो अपोजिट पार्टी के खिलाफ जस्ट डबल अमाउंट चेक का और साथ में 2 साल की सज़ा सुना देती है। धन्यवाद।